मैं डॉक्टर मृदुला प्रसाद, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, हिंदी विभाग अध्यक्ष। आज मैं आप सबों के सामने स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में सन्निहित रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की चर्चा करूंगी। रस भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम शब्दों में से है। लोक में यह शब्द मुख्यतः 4 विभिन्न रूपों में प्रचलित है। पदार्थों का रस अर्थात साहित्य का रस, अम्ल, तिक्त, कषाय आदि। आयुर्वेद का रस और साहित्य का रस। इसी से मिलता जुलता मोक्ष या भक्ति का रस भी है। साहित्य रस में रस से तात्पर्य है पदार्थ को निचोड़कर निकाले हुए द्रव का, जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्वाद होता है। इस अर्थ के ये दोनों अंग, निचोड़ और स्वाद गुण, आगे चलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। आयुर्वेद में रस से तात्पर्य है पारद का, साहित्य में रस से तात्पर्य है काव्यानंद का, और मोक्ष रस के अर्थ हैं ब्रह्मानंद। व्याकरण के अनुसार रस की व्युत्पत्ति है रस्यते इति रसः, जो आस्वादित किया जाए वह रस है। रस आस्वादन स्नेहयो। व्याकरण में इसकी एक व्युत्पत्ति और भी है, सरते इति रसः, अर्थात जो बहे वह रस है। यहाँ रस में द्रवत्व और बहने का गुण मुख्य माना गया है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के अनुसार भी रस में 2 विशेषताएं मिलती हैं, द्रवत्व और स्वाद। इसके उपर्युक्त सभी अर्थों में स्वाद, आनंद का गुण तो स्पष्टतः सर्वमान्य है ही, चाहे उसको ग्रहण करने का माध्यम जिह्वा हो या सूक्ष्मनेन्द्रिय, मस्तिष्क हो या आत्मा। द्रवत्व और सार अथवा प्राण तत्व का आशय भी प्रायः किसी न किसी रूप में यहाँ निहित है ही। रस का पहला अर्थ वेदों में स्पष्ट रूप से मिलता है। दधानः कलशे रसम, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। यहाँ रस से तात्पर्य सोम रस से है। अन्य वनस्पतियों के द्रव, दुग्ध और जल तथा स्वाद या गंध के लिए भी रस शब्द वेदों में आता है। शतपथ ब्राह्मण में रस का प्रयोग मधु के अर्थ में हुआ है, रसो वै मधु। आगे चलकर उपनिषद के प्रसिद्ध सूत्र रसो वैसः रसम वेयायम लब्धानंदी भवति, ऐसा कहा गया है, जिसका अर्थ है मैं रस का अत्यंत स्पष्ट और गंभीर अर्थ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर प्राण तत्व का स्वाद दोनों अर्थों का सम्मिश्रण हो जाता है। परमात्मा रस है अर्थात सृष्टि का सार है, और रस अर्थात चिदानंद रूप है। रसः सारः चिदानंद प्रकाशः, जिसको प्राप्त कर आत्मा परमानंद का उपभोग करता है। इसी रस से ऋग, यजुर, साम वेद की ऋचाओं की सृष्टि हुई, जिसके आधार पर ही पंडित राज जगन्नाथ ने रस को काव्य का प्राण तत्व सिद्ध करने में श्रुति के इसी वाक्य का प्रमाण दिया था। वास्तव में जैसा कि बहुत संभव है कि साहित्य के आदि आचार्यों ने रस का स्वरूप स्थिर करने में इस वाक्य से प्रेरणा प्राप्त की हो, और इसी के आधार पर काव्यानंद के अर्थ में रस का प्रयोग किया गया हो। जिस प्रकार योगी सच्चिदानंद प्रकाश का अपनी आत्मा में सहज साक्षात्कार कर पूर्णतः तन्मय होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार सहृदय भी अपने मानस में नाटक या काव्य के सौंदर्य का सहज साक्षात्कार कर काव्यानंद का अनुभव करता है। इस प्रकार रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य भरत हैं, लेकिन भरत के विरोधी आचार्यों में भामह का नाम लिया जाता है, जिन्होंने रसवद, ऊर्ज्वस्वित और श्रेयस अलंकारों में रस का अंतर्भाव कर दिया। भामह के अनुयायी दंडी और रुद्रट सभी अलंकारवादी आचार्य हैं, और इस दृष्टि से भामह अलंकार सिद्धांत के प्रथम आचार्य हैं। लेकिन
आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रथम आचार्य और मम्मट सभी प्रचलित सिद्धांतों का स्वच्छ रीति से समाहार करते हुए ध्वनि और रस का समुचित व्याख्यान और प्रचार करते हैं। रस परंपरा में सबसे बड़ा योगदान आचार्य विश्वनाथ का है। विश्वनाथ के रस सिद्धांत का विरोधी आचार्य पंडितराज जगन्नाथ थे, जिन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर इसे संकीर्ण बना दिया और काव्य को रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द माना और इस प्रकार भाव के अतिरिक्त कल्पना और बुद्धि तत्वों को भी काव्य में उचित स्थान दिया। इस दृष्टि से सबसे पहले रस के अंतर्गत भाव का विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। भाव वह प्रक्रिया है जो बाह्य जगत के संवेदनों से मनुष्य के हृदय में जो विकार उठते हैं, उन्हें ही भाव की संज्ञा दी गई है। ये भाव स्थायी भाव होते हैं, जहाँ एक स्थिर मनोदशा होती है, फिर उसके बाद इनका संचरण होता है, जो मनोवैज्ञानिकों की मनोवृत्ति और मनोविकार के बीच पाया जाता है। मनोविकार एक संचरणशील अनुभव है और मनोवृत्ति एक स्थिर वृत्ति है, जिसका कि अनेक मनोविकारों और मानसिक क्रियाओं द्वारा क्रमशः निर्माण होता है। संस्कृत के संचारी भाव तो स्पष्टतः मनोविज्ञान का मनोविकार है, परंतु मनोवृत्ति और स्थायी भाव में अंतर है। क्रमशः मनोवृत्ति की तरह स्थायी भाव भी एक स्थिर भाव दशा है और इसी के समान क्रमशः शुद्ध, व्युत्पन्न या मिश्र है। परंतु मनोवृत्ति एक व्याप्त मन स्थिति मात्र है, जिसके समग्र रूप का अनुभव कभी नहीं हो सकता। मनोवृत्ति के संचारी का ही आस्वादन हो सकता है, मनोवृत्ति स्वयं का नहीं। उदाहरण के लिए देशभक्ति का आस्वादन कभी नहीं होता, उसके आश्रित या संचारी भाव उत्साह आदि का ही होता है, परंतु स्थायी के विषय में यह बात नहीं है। उसका संचारी ही नहीं, वह स्वयं भी समग्रतः आस्वाद्य है। कृत्य मनोविकार का कारण है स्वयं मनोविकार नहीं, परंतु भय स्वयं ही मनोविकार है। फिर मनोवृत्ति सदैव विचार मूलक है, परंतु स्थायी भाव विचार मूलक नहीं है, यह प्रवृत्ति मूलक है। लेकिन स्थायी भाव की स्थिति वास्तव में जीवन के उन तीव्र और व्यापक मनोविकारों की है जो मानव स्वभाव के मूल अंग हैं, जिसका पाश्चात्य दर्शन में भी उल्लेख किया गया है। इन मनोवेगों का सीधा संबंध मानव आत्मा के मूलभूत गुण राग द्वेष से है। आत्मा की प्राथमिक अभिव्यक्ति है अस्मिता, अहंकार, जिसे आज के मनोविश्लेषण ने अहम या आत्माभिव्यक्ति के रूप में निर्विरोध स्वीकार कर लिया है। इस दृष्टि से यदि हम यहाँ रसों की बात करें तो रस 3 प्रकार के माने गए हैं। उत्तम, सम और अधम के आधार पर इन रसों की कल्पना की गई है, जिसके द्वारा रति, हास, उत्साह, विस्मय जैसे रसों को राग के अंतर्गत माना जाता है और शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा अस्मिता के अपकारक होने के कारण द्वेष के अंतर्गत माने जाते हैं। निर्वेद के इन दोनों का सामंजस्य हो जाता है, उसमें अस्मिता की समरसता की अवस्था होती है। इसी आधार पर नवरसों के अतिरिक्त जो रस और स्थायी भावों की संख्या को बढ़ाने के अनेक प्रयत्न हुए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 हैं। विश्वनाथ द्वारा वत्सल रस या वात्सल्य रस को स्थायी की प्रतिष्ठा मिली और भक्त आचार्यों विशेषकर रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रस और भगवत रति को स्थायी की प्रतिष्ठा। भक्ति रस को उसी अंतःप्रेरणा के अनुरूप स्थूलतः रति या निर्वेद के अंतर्भूत किया जा सकता है। मीरा की माधुर्य भावना रति का ही परिष्कृत रूप है। सूर और तुलसी का कार्य निर्वेद का है और बचे हुए उनके पदों में प्रश्रय के भाव हम मान सकते हैं।
इस प्रकार भक्ति को रस के योग्य मानते हुए भी उसका अंतर्भाव इन्हीं निर्णीत स्थायी भाव में हो जाता है। परंतु वात्सल्य रस को रस निष्पत्ति के अयोग्य मानना सही नहीं है, क्योंकि वात्सल्य भाव को का संबंध तो जीवन की एक धारणा से है। जैसे वात्सल्य मानव जीवन की एक बहुत बड़ी भूख है, जो तीव्रता और प्रभाव की दृष्टि से काम से ही न्यून कही जा सकती है। दूसरे, जब तक रति का फ्रायड के ढंग पर विस्तार न किया जाए, वात्सल्य को रति के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। सूर्य के वात्सल्य चित्रों को क्या रस का अधिकार नहीं माना जाएगा, या उनको श्रृंगार के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा? इस दृष्टि से यह रस की भूमिका और इसके द्वारा रस के विभिन्न प्रकारों की यहाँ चर्चा की गई। हम अगली बार विचार करेंगे भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की जो व्याख्या की गई है, और उसके अनुसार विभिन्न साहित्य शास्त्रियों ने किस प्रकार रस निष्पत्ति को अपने अपने तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।